नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से अटैक मोड में दोनों सेनाएं नजर आ रही हैं। वो अलग बात है कि हम हर मोर्चे पर हावी पड़ते हुए, भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहां से जितनी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, टारगेट को सेट करके वो टारगेट पर ही जाकर गिर रही हैं और दूसरी तरफ वहां से जो मिसाइलें आ रही हैं वो हवा में ही ध्वस्त हो जा रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में एक बार उस वक्त देखने को मिला जब फतेह-1, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी, बहुत धाकड़ मिसाइल मानी जा रही थी, उसे भी हवा में ही मार गिराया गया। इसके अलावा फाइटर जेट्स के गिरने की और तबाह होने की खबरें, तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। लेकिन इस बीच क्या एक पायलट को पकड़ने में हम कामयाब हुए हैं, ये आज थोड़ा सा चर्चा करने की इसकी कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी शबनम जुड़ी हुई है। शबनम, एक तो सिरसा से एक वीडियो सामने आया है, बताया जा रहा है कि जो लोग कूड़े की तरीके से, भंगार की तरीके से उठाकर लेकर जा रहे हैं, वो दरअसल कुछ कूड़े का या लोहे का कोई वैसा आइटम नहीं है जिसको कबाड़ी को बेचा जा सके, वो मिसाइल है शायद पाकिस्तान की। और दूसरी तरफ पायलट को मारने के लिए लोग दौड़े हैं, वो क्या खबर है, जरा बताइए। बिल्कुल, दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जिसमें फुल फ्रेम दिखा दो तस्वीरें। बिल्कुल, एक तस्वीर वो है जिसमें पाकिस्तानी जेट क्रैश किया गया और उसके बाद उसके जो पायलट है उसको पकड़ने के लिए वहां के लोग दौड़ पड़े। हालांकि ये खबर अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये हरियाणा में ये जेट क्रैश हुआ। उसके बाद लोग, आप दौड़ते हुए देख सकते हैं कि लोग वहां दौड़े और पायलट को पकड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी तस्वीरें जो मिसाइल की हैं, पाकिस्तान की मिसाइल फतेह-1 की ये तस्वीरें हैं। ये वो मिसाइल है जिसे पाकिस्तान के लिए बहुत ताकत बताया जा रहा था, जिसकी क्षमता बताई जा रही थी 140 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। इसमें जो हथियार हैं वो तबाही मचा सकते हैं। अब देखिए, लोग इसे खदेड़कर ऐसे ले जा रहे हैं जैसे कूड़े के भाव से बेचा जाएगा। अब ये कूड़े की तरह, क्योंकि इसको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। सिरसा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और लोग जो हैं इस मिसाइल के टुकड़ों को उठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक भी करतूत को भारत की तरफ से कामयाब होने नहीं दिया जा रहा। भारत की जो सेना है उसने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमले करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो। लगातार जो है पाकिस्तान जो है वहां ड्रोन दागने की कोशिश कर रहा है, ड्रोन से हमला करने अपनी मिसाइलें दाग रहा है ताकि यहां के लोगों को नुकसान पहुंचा सके। भारत की तरफ से जो सेना इस तरीके से मोर्चा संभाले हुए है और लगातार पलटवार भी पाकिस्तान पर किया जा रहा है। आपको खबर अभी हमने बताई कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है भारत की तरफ से, और वहां से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें लोग कुछ भागते हुए एयरबेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं और लोग ही उन तस्वीरों में कह रहे हैं कि हम तो जो धमाका हुआ है वो देखने जा रहे हैं। चारों तरफ पाक सैनिकों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अभी सोशल मीडिया पर नम्रता मैं देख रही थी, वहां के जो पत्रकार हैं, लोकल पत्रकार, वो कह रहे हैं कि आम लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं, यहाँ क्यों एयरबेस वगैरह को तबाह किया जा रहा है। इस बार तो मिसाइल भारत को जो है पाकिस्तान के नेताओं के घरों पर ही दाग देनी चाहिए, क्योंकि नेताओं की वजह से ही ये बर्बादी हाथ लगी है पाकिस्तान की, जिस तरीके की अब तस्वीरें सामने आ रही है। नम्रता, बिल्कुल, मैं तो अब देखिए सोशल मीडिया का दौर है तो पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वीडियोस बनाकर पाकिस्तान को ही गरिया रहे हैं, वहीं की सेना को, वहीं की सरकार को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके बस की तो कुछ हो नहीं पा रहा है, आप क्यों इंडिया से पंगा लेने के लिए चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी संसद में भी लगातार सांसद मुद्दा उठा रहे हैं कि भैया मोदी आपकी नस्लें बर्बाद कर देगा। वो इस दूरगामी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। बात करते हैं अब इन वीडियोस की जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जैसे कि सिरसा का वीडियो बताया जा रहा है जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। अच्छा शबनम, एक चीज है कि इन वीडियो को देखकर हंसी भी आ रही है कि मतलब जो छोटे छोटे तबके के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाए, जिनके पास आय का साधन नहीं है, वो क्या करते हैं, यहाँ वहां से लोहा उठा लिया, चुग लिया, उसे बेच दिया तो 200-400 रुपए मिल गए। अब बड़ी हंसी आ रही है कि भाई उन्होंने मिसाइलें दागी हैं या वो दागने की कुछ कोशिश कर रहे हैं और कोई इज्जत नहीं है। अब बताइए, भंगार के रेट में उनको बेचने के लिए लोग लेकर निकले हैं, तो ये बड़ी हास्यास्पद हो रखा है पाकिस्तान के लिए कि वो आपकी फतेह-1 मिसाइलें हैं या जिसको जो भी आप उसे समझते हैं, आपका हथियार है वो, जिसे आप ये समझ लीजिए कि जब इसका पहले परीक्षण हुआ था, सफल परीक्षण हुआ था, तो ये मैसेज देने की दुनिया में कोशिश की गई थी कि भाई पाकिस्तान के पास भी कुछ है, कुछ बड़ा है। और लेकिन जब अभी भारतीय सेना या वायुसेना जिस तरीके से हवा में जुगाड़ बैठा रही है, इलाज कर दे रही है उनका,
तो ये पता लग रहा है कि उनके पास ऐसा भी कोई तोप नहीं था जिसको लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये जो वीडियोस है कहीं ना कहीं बेइज्जती कराने वाली बात तो है ही पाकिस्तान की, साथ ही साथ एक मैसेज है कि अब पीछे हट जाइए, चाहे तब पीछे हट जाइए, कान इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, आपके हाथ में, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, पीछे तो आपको हटना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान बाज जाने का नाम कहां ले रहा है? उसको शुरू से आदत है, मार भी खाता है और गीदड़ भभकी भी दिखाता है, और उसी की वजह से पाकिस्तान को जो है हर बार झुकना पड़ जाता है, घुटनों पर आना पड़ जाता है। और इस बार भी नौबत यही आ गई है कि पाकिस्तान के पास इतने हथियार, इतना गोला बारूद नहीं बचा है कि वो भारत के आगे टिक भी पाए। अब देखिए, IMF के आगे गिड़गिड़ाया, वहां से कर्ज मिल गया, आतंकी देश को कर्ज मिला तो वो इतना चौड़ा होकर दिखा रहा है कि मैं भारत को न जाने कैसे तबाह कर दूंगा। हालांकि भारत के आगे रत्ती भर भी मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की औकात नहीं बची है, ना उसके पास इतना गोला बारूद बचा है। और सबसे बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ भारतीय सेना जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जो है वहां वार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ BLA ने, वहां बलूचिस्तान लिबरल आर्मी ने हमला बोल दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, ब्लास्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ियों पे। और वहीं दूसरी तरफ अगर ये बता दें कि ड्रोन हमले का कैसे भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो ड्रोन का मुकाबला करने के लिए बोफोर्स के एडवांस L-70 तोपों और सोवियत मूल के सिल्का सिस्टम सहित ड्रोन रोधी और कम ऊंचाई पर मार करने वाले एयर डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने L-70 तोपों, ZSU-23 मिमी, सिल्का सिस्टम और अन्य एडवांस काउंटर हथियारों से पूरी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा दागे गए लगभग 50 से ज्यादा ड्रोन और लोटर हथियारों को मार गिराया है। दरअसल जो हमारा S-400 है, एयर डिफेंस सिस्टम से कम वैल्यू वाले रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को रोकना काफी महंगा होता है। S-400 से जो ड्रोनों को मारने के लिए जो मिसाइलें निकलती हैं उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। पाकिस्तान ने जब जम्मू पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, उस दौरान उसने आतंकवादी संगठन हमास की स्ट्रेटेजी अपनाई थी और कम विध्वंस ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था ताकि भारत को ऐसे ड्रोन को गिराने के लिए महंगे गोलों का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसे में भारत ने L-70 को फ्रंट लाइन पर भेज दिया। पाकिस्तान को उसी की लहजे में जवाब दिया गया। L-70 गन को मूल रूप से स्वीडन की बोफोर्स कंपनी ने डेवलप किया है और अब इसका उत्पादन लाइसेंस के तहत भारत में किया जाता है। L-70-40 मिमी गन को रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ महत्वपूर्ण रूप से अपग्रेड किया जाता है। और इस गन की खासियत यह है कि 4 किलोमीटर तक प्रति मिनट 240-330 राउंड फायर करने की है। इसके अलावा नए अपग्रेडेशन के बाद इसे दुश्मनों के रडार को चकमा देने के लायक भी बना दिया गया है। लिहाजा ड्रोन के झुंड को खत्म करने के लिए यह माहिर है, यानी ड्रोन के झुंड पर हर मिनट में यह औसतन 300 राउंड फायर कर सकता है। फायरिंग की तीव्रता को आप समझ ही सकते हैं फिर क्या होगी इसकी। और जो ड्रोन से हमला कर पाकिस्तान चालाकी दिखा रहा था कि वो एयर डिफेंस सिस्टम में जो बड़े बड़े गोले बारूद होते हैं उसको खत्म कर देगा भारत के ड्रोन के जरिए वो कर, लेकिन भारत ने भी अब L-70 और 40 को हथियार बनाकर उन ड्रोन को नष्ट करने का काम कर दिया है। नम्रता, तो भारत भी उसी लहजे में जवाब दे रहा है जिसमें पाकिस्तान चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, भारत तो मुंह तोड़ खैर जवाब दे ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें सामने आई जिसमें मलबा उठाकर ये लोग लेकर जा रही हैं, एक पायलट को पकड़ने के लिए दौड़े हैं, इस तरह की खबरें हैं। अभी किसी खबर पर नहीं जाना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना है और उसी इंतजार को हम भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी मुझे लगता है इस वीडियो को शबनम यहीं खत्म करते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। बताइएगा आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में।